नमस्कार, मैं निशिता कुमावत और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। एक सरकारी महकमा और इसी सरकारी महकमे को अगर मधुशाला में तब्दील कर दिया जाए तो क्या कहेंगे। महकमे के जिस सरकारी टेबल पर सरकारी फाइलें होनी चाहिए, अगर उन फाइलों की जगह बियर रखी हो तो आप क्या सोचेंगे। जाहिर है गुस्सा आएगा, सवाल उठेंगे सरकारी अधिकारियों पर, सवाल उठेगा सरकार पर, और फिर अगर ऐसी तस्वीरें आम लोगों तक पहुंचे तो फिर क्या मानेंगे। जी बिल्कुल, ऐसी ही एक तस्वीर आई सामने कानपुर से, जहां एक सरकारी अधिकारी को शायद अपने काम की चिंता नहीं, बस गर्मी का मौसम, सामने चलता एसी और हाथ में बियर और टेबल पे है चखना। चलिए सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे पूरा वाकया और बताएंगे कि आखिर जब ये तस्वीर पब्लिक के बीच पहुंच गई तो फिर क्या हुआ। तो पहले आपको बताते हैं कि तस्वीर कहां की है और किस महकमे से जुड़ी है, और आखिरकार इन तस्वीर में नजर आ रहे माशरे का तारुफ क्या है। दरअसल ये साहब है कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के, वहाँ के ये अभियंता तुषारकांत है। वहाँ की तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने ऑफिस को ही मधुशाला में तब्दील कर दिया, लेकिन कहते हैं कि हर गुनाह के पीछे अपनी ही एक और वजह होती है। चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल कहा जा रहा है किसी विभाग में पहले भी कई इस तरीके की घटना हुई थी और उस मामले की जांच खुद तुषारकांत ने ही की थी। अब चर्चाएं ये है कि उसी से खफा होकर किसी एक कर्मचारी ने यहाँ तुषारकांत को फंसाने की साजिश रची। पहले ऑफिस में बियर मंगवाई और फिर बियर पीते हुए का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल कर दिया। अब इस अधिकारी का पासा उल्टा पड़ गया है और आला अधिकारियों ने आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया। बहरहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने वाकई पीछे कई सवाल छोड़ दिए। मसलन क्या ऐसा खेल पहले से चलता आ रहा है? क्या इस खेल में महकमे के दूसरे अधिकारी भी शामिल है? बहरहाल तफ्तीश के बाद पूरा मामला जरूर सामने आ जाएगा, लेकिन हाँ, ये तस्वीरें जरूर ही लोगों के लिए मनोरंजन का जरिया बन चुकी है। देखा आपने, इसी को तो कहते हैं सरकारी नौकरी। रिश्वत लेने देने के बाद अब सरकारी कर्म भूमि में खुले आम बिना किसी खौफ के बियर पीने का किस्सा सामने आया है। ये उनकी खुद की गलती है या इसके पीछे कोई साजिश थी? इससे संबंधित एक बात सामने आई है। वहीं के कर्मचारी ने कुछ समय पहले ऐसा ही किया जैसा तुषारकांत, जो कि कैस्को के कर्मचारी है, उनका मामला सामने आया है। सरकार की बेहद शक्ति के बाद भी सरकारी महकमों में तैनात अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। काफी उल्टे सीधे कामों की रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ चुकी है। इसी तरह की दफ्तर में बियर पीने पर कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, जिसकी जांच तुषारकांत ने खुद ही की थी। कहा जा रहा है कि बदला निकालने के लिए जय ने कुछ दिन पहले बियर मंगवाई और तुषारकांत के साथ बैठकर दफ्तर में पी। इसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कैस्को प्रबंधन की तरफ से ये भी कहा गया है कि साजिश के आरोप में जय के खिलाफ भी जांच की जाएगी। ये मसला यूपी के कानपुर का है, जहां एक सरकारी दफ्तर के अंदर ठंडे एसी के नीचे बैठकर ठंडी बियर के मजे लेते हुए कैस्को के कर्मचारी तुषारकांत सामने आए, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। इस डिवीजन में कार्यरत चौथी क्लास के कर्मी ने बताया कि आए दिन ऐसी ही दोपहर के बाद तुषारकांत बियर मंगवाते हैं। शाम तक ऐसी ही महफिल चलती रहती है। इसके बाद इनका झगड़ा भी यहाँ पे कई कर्मचारियों से हुआ है, लेकिन सीनियर होने के नाते अपने पद का गलत प्रयोग करते अन्य कर्मियों को नौकरी से निकलवाने की धमकी दे दी जाती है। निलंबित को मुख्य अभियंता दफ्तर से निष्कासित कर दिया। मामले की जांच की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता पीके सिंह, अधिशासी अभियंता शशांक अग्रवाल और लेखाधिकारी आर.के. वाजपेयी को दी गई। सरकार की बेहद शक्ति के बाद भी सरकारी महकमों में तैनात अधिकारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। भ्रष्ट महकमों में शुमार कैस्को के अधिकारी इन दिनों मदहोश नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के जरीब चौकी कैस्को उपखंड में तैनात सहायक अभियंता से संबंधित है। सहायक अभियंता तुषारकांत अपने वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर सरकारी कामों के साथ चिल्ड बियर का लुत्फ उठा रहे हैं।
जिसका वीडियो अब तक काफी वायरल हो चुका है। आपको बता दें, तुषार कांत के विरुद्ध पहले भी कई शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, परंतु सेटिंग के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब जब बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और तो और खुलेआम अपनी कर्मभूमि को बेइज्जत करने के जुर्म में निलंबित कर दिया गया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।